अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मसाइल की, पाकिस्तान के हालात की, और सबसे बढ़कर ये कि इस तमाम सूरत हाल का, इन तमाम हालात का ज़िम्मेदार कौन है, ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है कि हमारे मुआशी हालात हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, गवर्नेंस है तो वो ख़राब से ख़राब होती जा रही है, कर्ज़े हैं तो बढ़ते चले जा रहे हैं, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, जो दीगर ज़रूरियात हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, डॉलर जो है वो बढ़ता जा रहा है। क्या वजह है कि ये तमाम चीज़ें कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही? इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो सियासतदानों पर आयद होती है, और सियासतदानों की क्या वो गलतियां हैं कि जिनकी वजह से आज हम इन हालात का शिकार हैं? आइए मेरे साथ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या समझते हैं। नज़ीर, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। नाम क्या आपका? मौज़म। अच्छा मौज़म भाई, आप ये बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सब जानते हैं, कारोबार नहीं है, पेट्रोल की कीमतें, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, बहुत मुश्किल इस वक्त जो है वो हालात हैं। आपको क्या लगता है इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार इस वक्त हम सब हैं, उसमें पॉलिटिशियन भी हैं, अवाम भी शामिल है, और इसमें किसी एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि मुल्की हालात इस वक्त जो हो गए हैं, किसी एक बंदे को हम टारगेट करें कि इसकी वजह से हमारा मुल्क ख़राब हो गया। ये कंटिन्यूसली 70 साल से हमारे मुल्क में क्राइसिस दर क्राइसिस चल रहे हैं, और इसको बेहतरी की तरफ जब भी जाने की कोशिश करते हैं, और बाहर के कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमारे मुल्क में बेहतरी नहीं चाहते, वो उसमें इंटरफेयर करने के बाद हमारे मुल्क को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कामयाब होते भी हैं और यकीनन कामयाब हुए हैं। बाहर वाले फैक्टर को तो आप कांस्टेंट कर देना, क्योंकि अगर कोई दुश्मन अगर ये चाहता है, क्योंकि आपका जो दुश्मन होगा वो तो हमेशा यही चाहेगा कि आपका बुरा हो, आपका भला तो नहीं सोच सकता। तो ये तो एक घर पे भी एग्जांपल फिट होती है ना, कि आप किसी तीसरे को इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं देते कि जब आप अपने घर के हालात ठीक रखते हैं। तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि हम दूसरों को उसका ब्लेम करें। तो जिम्मेदारी तो हमें लेने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको क्या लगता है कि ये जो लीडर्स हैं इस वक्त, या पिछले 70-76 साल से जो हमारे लीडरान हैं, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो आवाम को एजुकेट करें, आवाम को बताएं कि आपका ये सही है और ये गलत है? अवाम को सब पता है, पर वो उस कबूतर की तरह है अवाम के, जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेती है। अवाम को सब पता है, सिर्फ मजबूरी है। आपको पता है कि पिछले दिनों क्या हालात बने, किस तरह अवाम दरबदर हुई। अवाम को बहुत से हालात का पता होता है, पर वो अपने माशी हालात में ऐसे मगन है, अपने बच्चों की रोटी के लिए इतने मगन है कि उनको मुल्क के हालात से कोई सरोकार नहीं। यहाँ पे 500 का पेट्रोल हो जाए, उस बेचारे ने फिर भी डलवाना है। उसने अपने घर के बच्चों का पेट पालने के लिए अपने घर का सर्कल चलाना है। वो ना तो एहतजाज में जा सकता है, ना वो मुल्की हालात के लिए आवाज़ उठा सकता है। वो इतना कमज़ोर है, बुज़दिल है। बुज़दिल होने की वजह से वो अपनी आवाम के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता, और उसके लिए वो अपने साथ खुद लड़ता है। वो किसी के साथ नहीं लड़ता, वो अपनी ज़ात के साथ लड़ता है, अपने अंदर बेहतरी लाने की कोशिश। हमें चाहिए हम एक दूसरे का अब साथ दें, हमें किसी को ब्लेम तौर पर बेहतरी तो हर कोई लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या समझते हैं कि ये हालात जो पैदा हुए हैं, इनकी ज़िम्मेदारी तमाम तर जो है वो हुक्मरानों पर है, सियासतदानों पर? बिल्कुल सियासतदानों पे, हुक्मरानों पे अगर कह सकते हैं। आपको भी पता है हमारा अब आजकल जो है ना वो चल रहे हैं, उसको भी होना चाहिए। ये मुल्क का हालात ठीक हो सकते हैं, अगर इसके कहने पे वो भी ठीक कर सकते हैं। अगर वो वैसे भी सियासत के अंदर आ गया, वो आवाम के साथ नेकी करे। कल जज साहब ने बिल्कुल की बात किया, आवाम का भी बात सुनना चाहिए। ये जो आवाम मर रहे पिसल रहे, इसका भी आवाम बात सुनना चाहिए। हाँ, यही बात है। आप क्या समझते हैं कि क्या हल है इन सारी चीज़ों से, मतलब चीज़ों से, इन हालात से निकलने के लिए, कि सियासतदान ऐसा क्या करें कि हमारी गवर्नेंस भी बेहतर हो जाए, हमारे हालात भी बेहतर हो जाए, हम इस कर्जे से भी निकल आएँ? क्या आपको हल नज़र आता है? नहीं, हल तो हुआ था 3 साल पहले, बिल्कुल सही जा रहा था। मैं खुद एक दुकानदार हूँ, सही हल जा रहा था। ये जो मुकर्रर हुआ, हमारे पास इम्पोर्टेड हुकूमत आ गया, जो कहने पे आ गया, उन्होंने सारा बेड़ा गर्क कर दिया। मैं खुद ही दुकानदार हूँ, बहुत अच्छा काम चल रहा था, इनसे आज़म नहीं हुआ था। आजकल जो है ना हमारा भाई है, हम 4 साल पहले की बात करें कि हालात ठीक थे, बिल्कुल वन था। अभी तो इन्होंने बेड़ा कर, अब ये बात है सियासत की तरफ आने। अब वो किधर गया जो इधर मजदूरी करने आया था? वो जो बाहर से आया कमाई करने के लिए, वो है किधर?
जो इन लोगों ने साथ दिया, ये इंटरव्यू चलाना है आपने, मुझे पता है आपने ये काटने, जो हमारे मुल्क के लिए आया, जो कमाई मजदूरी करने के लिए आया। अब जाके अफगानिस्तान देखो, हमारा हमसाया मुल्क है, मेरा खुद ही बाजौड़ी एजेंसी से ताल्लुक़ है, वो देखो बहुत अच्छा है। हमारा शौक़ होता है उधर, जो उनका सब कुछ देखते, मोबाइलों पे देखते, उनका जो बड़ा जो वजीर वो देखते, तो हमको यकीन हो वो ऐसा आता है, वो देखो वो मुल्क देखो, हमें खुशी है, हमें ये नहीं है हमारा। आपके ख्याल में अफगानिस्तान जो है वो ठीक चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। अब अच्छा चल रहा है। यही पाकिस्तान वाले जो है ना उधर जाएगा, कारोबार करने जाएगा, यही पाकिस्तान वाला उधर कारोबार करने जाएगा। जो उनके मुल्क से आया कैमरामैन दिखाएगा, ये वापस जाएगा और उधर मजदूरी करेगा, और हमारे जैसा लोग भी जाएगा, आपके लिए जैसा लोग भी जाएगा, बच्चों का रोजी कमाने के लिए। शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमारी क्या राय है कि अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क जो आप देख सकते हैं कि किस हाल में है, और वहाँ की गवर्नेंस की मिसालें दी जा रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान है वो एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान जाएगा। मेरा ख्याल है कि जो है ना, हमें हवाई बातों से, हवाई दुनिया से निकल के जो है हमें रियलिटी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये साहब जो बात कर रहे थे ये ख़ुद इनका ताल्लुक़ जो है वो उसी इलाके से है चूँकि, तो अगर वो मुल्क इतना ही अच्छा है तो उनको वहाँ पर जाकर आबाद होना चाहिए था। वो इस वक्त जो है वो इस इलाके में नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो है वो साफ वाज़ेह है। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? इमरान। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो अभी इस वक्त मुश्किल हालात हैं, कारोबार नहीं है, मौशी हालात ख़राब हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार ज़हरी बात है हुकूमत ही है, और कौन हो सकता है? अगर कौन सी ये जो अब हुकूमत, जितनी भी हुकूमतें आती हैं, ये जो अभी हुकूमत, ये जो जितनी भी आई हैं सबकी, लेकिन इस हुकूमत ने तो अखीर कर दिया। ये जो नून लीग है ना, इन्होंने तो आवाम का जीना महाल कर दिया है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन हमें नहीं लग रहा ये अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बाहर की ताकतें आके हमारे ऊपर मुसल्लत हो रही हैं, हमारे ऊपर हुक्मरान कर रहे हैं। हमें कोई समझ, कोई इस्लाम का नाम नहीं नज़र आ रहा, कोई महंगाई का पता नहीं चल रहा। रात को उठते हैं तो सुबह चीज़ें महंगी होती हैं। एक गरीब आदमी की 1000 रुपये दिहाड़ी है, तो वो बताएं 1000 रुपये में जिसके 4 बच्चे हैं, या तो वो बच्चों का गला दबाएगा तो या फिर चोरी करेगा। आपको ये हालात ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं? नहीं, हमें तो हालात कैसे, अब उन्होंने देखें आपके सामने, उन्होंने पेट्रोल की कीमतें और बढ़ा दी हैं, बिजली की कीमतें इतनी बढ़ा दी हैं। ये इन लोगों का गुजारा नहीं होता, ये कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, इस हुकूमत का गुजारा नहीं होगा। क्या वजह है कि हम इस सारे हालात से नहीं निकल सकते? वजह क्या है? वो वजह ये है कि ये कर्जे लेते जा रहे हैं, ये कर्जे लेके बाहर अपने पाकिस्तान से बाहर गायब होते जा रहे हैं, तो उसका जो जुर्माना है, जो भुगतना है, वो अब गरीब आवाम को भुगतना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में चारों मौसम मिलते हैं। कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं मिलती? गंदम मिलती है, कपास मिलती है। मुझे बताएं कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में नहीं मिलती? और हमारे नौजवान ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, हर लिहाज से, हर शोबे से बेहतर हैं, तो फिर हम क्यों नीचे जा रहे हैं? इसका जवाब दे हमें। मैं कहता हूँ जवाब दे, नवाज शरीफ जवाब दे, ये जो इस वक्त हुकूमत है वो जवाब दे। इसका हमारे पाकिस्तान में क्या नहीं मिलती, किस चीज़ की टैलेंट नहीं है, उसका जवाब ये हुकूमत ही दे सकती है ना। या तो फिर ये सारे ही चोर हैं। देखिए हमने माना कि बुरा आदमी था, उसको आपने निकाल दिया, अब वो कहते हैं जी हुकूमत गंदी किया, तो आप क्या लेने आए थे? 6 माह थे, उसकी हुकूमत करने देते, आप क्यों आए हैं? अब जी ये बेड़ा गर्क कर दिया, भाई उसने बेड़ा गर्क कर दिया, तो 6 माह उसको, वो तो पाकिस्तान से बाहर गया ही नहीं है। ठीक हो गया। अगर पैसे की कमी होती तो वो ससुराल था, उसके पास इतनी जायदाद थी, वो बाहर चला जाता। उसने तो हालात का मुकाबला किया। ये चोर हैं, ये गरदार हैं, ये पाकिस्तान से बाहर किस लिए बैठे हैं? आए मुकाबला करें, अदालतों का मुकाबला करें, सारा कुछ करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मेरा नाम साबर, हाजी साबर कहते हैं मुझे। अच्छा साबिर भाई, आप मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं, हमारे मौशी हालात, हमारे कारोबार के हालात, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, आपको इसका जिम्मेदार कौन लगता है? जिम्मेदार है गवर्नमेंट जी, हूँ मौजूदा गवर्नमेंट है, अभी तो निगरान गवर्नमेंट, निगरान ही यही है, ਇਹੋ ਹੀ कोई जिम्मेदार है ने। देखो पेट्रोल कितने दी कितने लै गए। इससे पहले हम पीडीएम की गवर्नमेंट को कह रहे थे, उससे पहले हम पीटीआई की गवर्नमेंट को कह रहे थे।
है तो सारे इकट्ठे ही ने, इको कुछ ही गए ने, इको यानी कि चट्ठू दे देना इको वटे दे गए, किसी ते कोई बंदा इतमाद ही नहीं कर सकता, किहदे ते बंदा करे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ। 26 ਰੁਪਏ 27 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਹੁਣ ਲੈਣ ਆਏ 10 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ भी ले लो ਕਿਹੜੀ सस्ती। तो आपको यानी कि आपको लगता है कि जितने भी सियासतदान हैं वो इसके जिम्मेदार हैं? हाँ जी, सियासतदान ही जिम्मेदार, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਗਏ और ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। जिन्ना पैसा बाहरों इन्होंने लिता आधार लिता सारा साढ़े ही करता है। ये हालात कैसे ठीक होंगे? आपको लगता है कि हालात ठीक होंगे? देखो जी हुण कोई नवी हुकूमत आएगी तो फिर ही कोई हालात ठीक हो सकते हैं। यानी इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद हालात आपको लगता है? इंशाल्लाह अगर कोई गवर्नमेंट आए तो वो जिम्मेदारी लेगी तो? जिम्मेदारी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। नाम क्या आप? शगुफ्ता। शगुफ्ता, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो हालात ख़राब हुए हुए हैं, कारोबार भी नहीं है, महंगाई पे महंगाई होती जा रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, फिर हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है आए दिन। मतलब ऐसा होता था कि जो कीमतें महीनों बाद बढ़ा करती थी वो अब दिनों के हिसाब से बढ़ रही हैं। तो आपको इस तमाम सूरत-ए-हाल का जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है, हुकूमत है, जो भी आती है बस वो अपने बारे में ही सोचते हैं। हुकूमत आवाम के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा कि क्या हो रहा है। दिन ब दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँचती जा रही है। एक दिन आती है रेट कुछ और है, अगले दिन आते कुछ और रेट बना होते हैं। हम लोग इतने परेशान हैं, बजट हमारा सेट हो नहीं रहा है। तो ये सारी हुकूमत है जो आते अपने बारे में सोचते, अपने अकाउंट्स भरे हुए हैं, सारा कुछ हो रहा है। आवाम के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। इससे बेहतर है कि कम से कम ये हालत नहीं होगी। जमहूरियत हमें मंजूर नहीं है, ऐसी जमहूरियत। जो भी सियासतदान आ रहा है सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। क्या किया उसने आवाम के लिए? कुछ भी नहीं किया। पेट्रोल है वो बंदा ना, गाड़ियाँ हर किसी ने बंद कर दी हैं, अपनी कवर चढ़ा दिए हैं। कोई रिक्शा इस्तेमाल कर रहा है, कोई बाइक से इस्तेमाल कर रहा है। तो यही हाल है। जिनके ट्रांसपोर्ट है नहीं उस तरह से, नहीं वो ट्रांसपोर्ट है जो है, जिनके पास है वो जा रहे हैं, बाहर मुल्क जा रहे हैं, बीमार हैं, उनको नज़ला होते हैं लंदन पहुंच जाते हैं, बीमार होते हैं लंदन पहुंच जाते हैं। ये हाल है पाकिस्तान का। अल्लाह बचाए तो बचाए, बाकी इनसे हमें उम्मीद कोई नहीं है कि ये हमारे बारे में कुछ लगता है कि ये जो गवर्नेंस है ये किसी सूरत ठीक हो सकती है? कोई हल है इस? नहीं, इनकी तो बारियां लगी हुई हैं। वो कहते हैं अभी पीपल्स पार्टी आएगी, इसके बाद आएगी नून आएगा, उसके बाद आएगा पीटीआई आएगी। बस इनकी तो बारियां ही लगी हुई हैं। बस आने उन्हें अपने आप को भरना है बस। तो आपने इस दफ़ा वोट किसको देना है? किसी को भी नहीं देना है। वोट दे के देख लिए, अब हम पछता रहे हैं कि हम लोगों ने सभी को वोट दे के सभी को दिए। जो ज़्यादा जिसको हम चाहते थे, जो हमारा फेवरेट था, वो उसको तो अब खूह खाते कर दिया है। वो तो अब नज़र ही नहीं आ रहा है। उसने भी तो महंगाई, उसने तो आते साथ महंगाई कर ऐसा हाल नहीं था। एक आप बॉल फेंकेंगे तो वो आगे को ही जाएगी, पीछे को नहीं आएगी। लेकिन ये कंडीशन नहीं थी बिल्कुल भी। अब तो बिल्कुल ख़त्म है, बेचारा गरीब बिल्कुल। ये तो ऐसी बात हो गई ना कि आप 2013 से 2018 का कंपैरिजन अगले 3 सालों में। लेकिन आने वाले वक्त कहते हैं कि बहुत मज़ीद जो है ना महंगाई का रेशो बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, कम नहीं होगा। हाँ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि जो सियासतदान हैं उन पर से आवाम का एतबार जो है वो उठता चला जा रहा है और आवाम ये समझते हैं कि कोई भी इस वक्त सियासी पार्टी जो है उनके लिए काबिल एतबार नहीं है, उनके लिए उनको किसी पर भी एतमाद नहीं है कि हम उनको वोट दें। और इस वक्त मैं देख रही हूँ, क्योंकि हम हर रोज़ ये शो करते हैं, तो इस वक्त मैं जो सूरत हाल देख रही हूँ उसके मुताबिक जो लोग हैं, जब इलेक्शन होगा तो उसके बाद मुझे टर्न आउट भी काफ़ी अफेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। आइए मज़ीद कुछ शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो ख़राब सूरत हाल है, हालात ख़राब हैं, मौशी हालात ख़राब हैं, इसके ज़िम्मेदार कौन है? ये हुकूमतें ही हैं और कौन है जो है जिन्होंने हालात ख़राब किए हैं, गरीबों पे जुल्म किए हैं और आप भागे हुए हैं, यही लोग हैं और कौन है। क्या वजह है कि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हो पाते? क्या ऐसे फ़ैसले हैं जो हमारी गवर्नमेंट्स करती हैं और हमारे कर्ज़े जो हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं? हमारी जो हुकूमतें हैं वो आती हैं तो कोई भी हुकूमत जो है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। क्या वजह है कि हमारे मुल्क के हालात जो है वो बदतर से बदतर होते जाते हैं? असल में बात ये है कि हमारे जो भी आते हैं ना वो अपना सोचते हैं, ठीक है। अवाम का या पाकिस्तान का नहीं सोचते। अवाम का सोचने वाला बंदा हो तो हालात फिर बेहतर होते हैं। तो हर बंदा जो है ना यही कोशिश होती है कि मैं लूट मार करके निकल जाऊं, इसलिए पीछे से पीछे ही हटता जा रहा है पाकिस्तान की आवाम।
कोई इसके लिए बेहतर नहीं सोचते हैं ऐसे। तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो आवाम की नहीं है कि जब आपसे वो वोट लेने के लिए आए तो आप उनसे कुछ वादे लें, अगर अगली दफ़ा वो वादे पूरे नहीं होते तो आप उसको चेंज कर लें, एक सादा सा तरीका हो सकता है। ये बात आपने सही की है। उस टाइम तो वो बहुत जो है ना मोमन बने हुए होते हैं, कहते हैं बिल्कुल हम, वो तो हमारे वसाइल खुद ही बता देते हैं, हम ऐसा ऐसा करेंगे, हमारे को खुश कर देते हैं, बाद में नज़र ही नहीं आते। और जब नज़र नहीं आते तो अगली दफ़ा भी वोट लेने तो आपके दरवाजे पे आते हैं ना। अगर वोट की अहमियत ना हो तो आपके दरवाजे पे क्यों आए? उनको तो ज़रूरत ही ना होगा आपका वोट लेने की, तो वोट की तो अहमियत है, ये तो हमें समझना होगा। लेकिन बात यह है कि जो जब वो वोट लेने के लिए अगली दफ़ा आते हैं तो आप उनको ये बावर करवाएं, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनको बावर करवाएं कि भाई ये आपने काम के दावे किए थे, वादे किए थे, ये आपने पूरे नहीं किए, अब हम वोट जो है वो आपको नहीं देंगे, हम अगली दफ़ा किसी और को देंगे, ताकि जो भी आए उसको ये पता हो कि हम काम करेंगे तो ही उनको वोट मिलेगा। हाँ, ये बात सही है आपकी। इंशाल्लाह जो है ना, जब अब नेक्स्ट आएंगे तो उनको यही जवाब देंगे हम। यानी लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है। हाँ जी, अल्लाह के हुक्म से कारकर्दगी की बुनियाद पे जो है वो फैसले किए। इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। कारकर्दगी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके हलकों में, मैं बारहा कहती हूँ कि जो आपके हलकों में आपके लिए काम करता है, ये जो जमहूरियत है, जमहूरियत ऊपर से नाफिज नहीं होती, जमहूरियत जो है वो आपके अंदर से शुरू होती है। जमहूरियत जो है वो एक छोटे लेवल से पनपती है, तभी जो है वो जमहूरियत प्रिवेल करती है। ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के मसाइल की, पाकिस्तान के हालात की, कि इसका ज़िम्मेदार अवाम किसको समझते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है जी बेटा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इन हालात का ज़िम्मेदार, इस हालात का ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत ही है। गरीब आदमी का तो बेड़ा ही गर्क कर देता है। यकीन करते जाना, सुबह दे खड़े हैं, 1 रुपया नहीं बटिया, कल भी खाली गए, आज भी खाली, कोई कारोबार नहीं। अगर पैसा आवाम को होवे तो कोई गुस्सा खरीदे। आवाम आप तंग होई खरीदे, तो साढ़े रंगे गरीब तो ज़्यादा ही तंग हो गए। यकीन करते जानी, रोटी अजकल नहीं पूरी हो रही, असी केड़े दान जाइए, कोई सानू रास्ता विखावे ना। हर हुकूमत जब नहीं आती है तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि ये जो है ये ठीक गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही, हुकूमत ठीक नहीं कर रही, हालात ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह उन क्या बताइए बेटा। हमारे सियासतदान इस काबिल नहीं है। सियासतदान नहीं है इस काबिल, आवाम का कोई नहीं सोचता पाया। गरीब आदमी बहुत ही तंग, ना किराया भरया जाता, किराए खुने मालक लगे आंदे मंजियां साड़ियां बाहर च सट दे। हाँ, किधर जाइए? हुकूमत नूं कुछ ना कुछ तो साडे बारे भी सोचे भी आवाम का पता नहीं की असर है, की हालात आवाम नाल हो रहे हैं, किस कोई ऐसी कोई हुकूमत आवे जेड़े को आवाम का भी सोचे, गरीब आदमी का भी सोचे। गरीब किधर जाए? ना कपड़ा लिया जाता पे, ना जुत्ती ली जाती पई है, ना कोई अखराजात पूरे पे होंगे। बेटियां ने, बेटियां का फर्ज अदा नहीं पे होंदा। समझ आ गया? मेरे को एक बेटी बैठी, यकीन करते जाने मैं बड़ा परेशान। हालात ही ऐसे बिगड़ गए ने उनके जो कि कोई चीज़ नहीं बना सकता, फर्ज अदा ही नहीं पे कर सकना। हाँ, केड़े दान जाइए? असी सानू कोई रास्ता विखाओ, किधर जाइए? कोई हुकूमत कोई नहीं साडा सोचती पई। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला। थोड़ा सा आगे आ जाएं। जी जी। बताएं कि आपको इन हालात का जिम्मेदार कौन लगता है? इस वक्त हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, अवाम का जीना ख़ास तौर पर जो है मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस पर सबसे आसान सा है, कुरान पाक में ही बताया गया है कि जिस तरह के हुक्मरान होंगे, जिस तरह की रिया होगी, उस तरह के हुक्मरान होंगे। तो अवाम ने खुद सिलेक्टेड किए हुए हैं, अवाम ने खुद सिलेक्शन की हुई है और सबको पता है इस मरतबा फिर इलेक्शन होने हैं और अवाम ने एक दूसरे भाई ने भाई को मारना है। मैंने अपनी आंखों से देखा है 2018 के मामलात में भी कि भाई दो आपस में लड़े हैं फैसल टाउन के मामले में, हल्के में। तो इसी तरह फिर इलेक्शन होंगे, छोटा भाई भाई के साथ होगा, बड़ा भाई बहन के साथ होगा, माँ बच्चों को लेके पीटीआई को वोट देने जाएंगी। सब एक दूसरे घर में बैठें
हमारे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, इलेक्शन के सिस्टम में नोटा का वोट नहीं है, नन ऑफ देम। इसलिए क्या मुख्तसर सा कह दिया जा सकता है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। सिलेक्शन कैसे है? पीटीआई है, कॉफ लीग है, मुस्लिम लीग है, आपने इन तीनों में से एक को सिलेक्ट करना है। मतलब आपका कहना यह है कि पार्टियां ही तीन हैं, मेन बड़ी पार्टियां? जी, पार्टी मेन तीन नहीं है। पार्टी जो भी है, हमें एक लिमिट दे दी जाती है अवाम को कि भाई इनमें से सिलेक्शन करनी है। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है। आप जैसे लोग क्यों नहीं आते और आके पार्टी क्यों नहीं बनाते? हाँ, ये बात, इलेक्शन तो क्या, जहाँ पर हमारे मुल्क में तो ऐसा है, बनेगी ना जब लोग इकट्ठे होंगे। ओवरऑल आपको बताऊंगा, हमारे मुआशरे में ऐसे नज़्म ज़ब्त है, अवाम में ऐसा नज़्म ज़ब्त है। हम बाई नेशन नहीं हैं, इकट्ठे नहीं हैं आपका? हम नेशन नहीं हैं, हम इसीलिए सबसे पीछे हैं। जो नेशन है वो बहुत आगे हैं। एक मकसद के लिए बांग्लादेश हमसे बहुत बाद में आए, बहुत आगे हैं। उनका डॉलर इकोनॉमिक्स हमसे बहुत बेहतर है। श्रीलंका डिफ़ॉल्टर हो के हमसे बेहतर हो सकता है, हम क्यों नहीं हैं? हम नेशन नहीं है। हमें पेट्रोल मिलता है 300 रुपये लीटर। हम जिसने 100 रुपये का डलवाना है उसने 100 रुपये का ही डलवाना है, जिसने 1000 रुपये का डलवाना है उसने 1000 रुपये का डलवाना है, और जिसने कार हालात कहीं बेहतर होते हुए लग रहे हैं मुस्तकबिल? अभी मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं इंपोर्ट करता हूँ, डॉलर में करता हूँ, और यकीन जाने कि 12 अगस्त को मेरे पास शिपमेंट आई थी मेरी प्रोडक्ट की, मैंने संभाल के रखी हुई है। मैं बेच नहीं रहा हूँ कि मुझे मेरे डीलर्स कहते हैं कि भाई आप ज़्यादा मुनाफाखोर हैं, आप ज़्यादा खा रहे हैं। मुनाफाखोरी कहाँ से कर रहे हैं, ज़्यादाखोरी कहाँ से कर रहे हैं? मैंने इदारा मनहाजुल कुरान के अब्दुल कयूम हज़ारवी साहब से फतवा लिया। मुफ्ती साहब, मैंने 190 रुपये में डॉलर में इंपोर्ट शिपमेंट की है, और नेक्स्ट शिपमेंट जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वो 250 रुपये में है। जो मैंने 3 लाख रुपये या 2 लाख रुपये मैंने कमाया है, वो डॉलर की मद में प्रॉफिट मेरा चला गया नेक्स्ट शिपमेंट में। मुझे बताएं मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि हमारे हुक्मरान हमारे सर के ऊपर नालायक मुसल्लत हो गए हैं। मुफ्ती अब्दुल कयूम हज़ारवी साहब ने मुझे ये नहीं, आपके ख्याल में जो सियासतदान हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं और सियासतदान ये हालात ठीक नहीं करना चाहते? बिल्कुल ऐसा है, करना चाहिए तो कौन नहीं करता है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप घड़ियाँ ठीक करते हैं, आपको लगता है मुल्क की घड़ी ठीक होगी या कब ठीक होगी? ये तो बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जो जैसे मामला बिगड़ते जा रहे हैं, आगे संवरती हुई घड़ी को अच्छा टाइम नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि सब हुक्मरान जो भी आ रहे हैं वो अपने अपने उल्लू सीधा करते हैं, अपनी अय्याशियाँ करते हैं हमसे वोट लेकर, और उसके बाद वो रफू चक्कर हो जाते हैं, या फिर अपने अपने दूसरों को बारी देने के लिए आगे कर देते हैं। हम लोग टैक्स पे करते हैं, हम लोग भारी बिल जमा करवाते हैं, यानी कि जो चीज़ भी इन्होंने वहाँ से पास करवा दी, कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी पास करवा दी है, वो हमें भुगतना पड़ता है। तो हमारे पैसों से ये लोग अय्याशियाँ करते हैं। इन लोगों को बिजली के बिल फ्री हैं, इन लोगों के पेट्रोल फ्री हैं, इन लोगों के हर चीज़ नौकर चाकर घर में फ्री हैं। वो हमारे पैसों से इनको अय्याशियों का मौका मिल रहा है। तो जब ये इनकी अय्याशियाँ चलती रहेंगी तो आवाम की तरफ कब ध्यान जाएगा इनका? आपके ख्याल में जो हुकूमतें आती हैं वो गवर्नेंस ठीक नहीं करती हैं, हुकूमत ही ठीक नहीं करती? हुकूमत ही ठीक नहीं करती है, यानी कि वो जो दावे वादे करते हैं, जब वो हुकूमत में आ जाते हैं उसके बाद वो सब भूल जाते हैं। उनको ये ख्याल नहीं रहता कि इन आवाम की वजह से हम इस जगह पे आके बैठे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं, आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचते। बिजली बढ़ गई, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हमने पे करना ही करना है, ख्वाह मर जाए जिए। रेट बढ़ गए, घी नहीं मिल रहा, बढ़ भी गया, आटा नहीं मिल रहा, रेट बढ़ गए, लेकिन हमने भुगतना है, आवाम है। सर्वाइवल की जंग लड़ी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आवाम की राय आपके सामने है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हालात पर, पाकिस्तान के मसाइल पर कि क्या पाकिस्तान का बुनियादी मसला है, क्या गुड गवर्नेंस ना होना हमारा मसला है, या जो हम कर्ज़े ले लेते हैं वो हमारा मसला है, या जो इदारे हम बनाते हैं, जैसे बहुत सारे सरकारी इदारे इस वक्त जो काम कर रहे हैं, जैसे स्टील मिल्स हो गई, PIA हो गया, बहुत से जो जिनको प्राइवेटाइज़ करने की ज़रूरत है, जिनको ये कहा जाता है कि वो सरकारी ख़जाने पर बोझ है, क्या उनको प्राइवेटाइज़ ना करना हमारा जो है वो मसला है? असल में मसला क्या है और ज़िम्मेदारान कौन है और क्यों ये हल नहीं हो पा रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ इस सारी सूरत हाल के हमारे हुक्मरान सभी, नवाज़ शरीफ साहब ले लें, शहबाज शरीफ साहब ले लें, मरियम नवाज़ ले लें, मौलाना फजलुर रहमान ले लें, जरदारी साहब ले लें, भी इसमें मुलविज़ हैं। क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो कर्ज़ इन्होंने 12 साल में लिए, 2 गवर्नमेंट ने, अपना नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 3.5 साल में उससे ज़्यादा कर्ज लिए, जो कि पता नहीं इन्होंने अपने पास रखे हैं या इनकी जो इनके वज़रा थे वो खा गए, या अल्लाह जाने इनके ये खुद खा गए। बहरहाल पैसे का नहीं पता लगा। वो कर्जे जो हैं वो किन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल? जी कहाँ गए, कैसे गए, किसी को पता ही कुछ नहीं है। हालात इस तरह के हैं कि लोगों का खाना नहीं पूरा हो रहा। हम लोग अपने अपने कारोबार अच्छे कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिस्टम इस टाइम ख़राब है। जो लोग बेचारे जिनका घर बार अपना नहीं है, कारोबार अपना नहीं है, मुलाजमत, वो कैसे गुजारा कर रहा है, हमारी बस सोच ही है। किस तरह से खाता है, कैसे खाता है, क्या निज़ाम चला रहा है अपने घर का, उसका कोई पता नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि जो गुड गवर्नेंस ना होना जो है वो हमारा मसला है। जी मेन चीज़ ही वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं कर रही। ठीक है, आपको इसका हल क्या लगता है? इसका हल ये है जी, जो हुकूमतें बनाती हैं उनसे मेरी इल्तमास है कि जिसको भी लाना है आपने हुकूमत में 2/3 अक्सरियत से लेके आए, ताकि उन्हें काम करने का मौका मिले। ये जब मिली जुली हुकूमत बनती है ना, 2/3 अक्सरियत तो लोग लेकर आएंगे ना, लोग देंगे, लोग वोट देंगे, तो फिर आप 2/3 लोगों से वज़ीर आज़म नहीं बन रहा, वोटिंग से वज़ीर आज़म नहीं बन रहा। ये जो बना रहे हैं वो और लोग हैं, उनसे इल्तमास है। ये कॉन्सेप्ट क्यों आम होता जा रहा है? आप मुझे ये बताएं कि आपका वोट जो होता है पूरी दुनिया में होता ही है कि वोट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हर जगह पर जो इलेक्शन है उसको सैबोटेज करने की कोशिशें भी होती हैं, कहीं पर किया भी जाता है, बट 100% कंट्रोल्ड इलेक्शंस कहीं पर भी नहीं होते। ठीक है, आपके वोट की अहमियत होती है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अवाम जो है वो इसके ज़िम्मेदार हैं किसी हद तक, कि जब वो इलेक्शन के नज़दीक जो सियासतदान हैं जब वोट लेने के लिए आते हैं तो आप उनसे उनके वादे तो वो कर लेते हैं, लेकिन अगली दफ़ा जब वो आते हैं तो आप उनसे जवाबदेही नहीं करते? नहीं, बिल्कुल करते। हम पूछ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम जाते हैं MNZ के पास कि आपने ये वादे किए थे, ये आपने काम नहीं किए, तो इस दफ़ा हम आपको वोट नहीं देंगे। जी बिल्कुल होता है, ऐसा भी होता है। हम करते हैं, उन्हें कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन असल में बात जो है ना वो ये है कि वोटिंग से हुकूमत नहीं बन रही। अब ये नवाज शरीफ साहब पॉइंट पे मैंने इतनी एग्जांपल दिया, आप उसी बात पे अड़े हैं। बिल्कुल, मैं आपको मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो मेरे माइंड में है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि असल में अब ये जो शहबाज शरीफ साहब आए हैं ये वोटिंग से तो नहीं आए, 2.25 साल वोटिंग से तो नहीं रहे, इन्हें वज़ीर आज़म बनाया गया। ये तो अदम एतमाद के नतीजे में आए ना। जो पार्लियामेंट में आपने लोग बिठाए हुए थे वो अदम एतमाद लेकर आते हैं जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है उसके खिलाफ। अगर वो आपके डिजिट्स पूरे हो जाते हैं, आपकी तादाद पूरी हो जाती है, तो फिर आप अदम एतमाद ला के आप हुकूमत टॉपल कर। लेकिन पब्लिक वोटिंग से तो नहीं आए ना। ये तो वोटिंग में तो पार्लियामेंट बन गई ना, जो 2018 में इलेक्शन हुए। जी वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्हें भी लाया गया ना, को भी लाया गया। वो तो 2/3 अक्सरियत से नहीं आए, मिली जुली हुकूमत बनी, ब्लैक मेलिंग हुई, वो भी कुछ नहीं कर सके। इसी तरह जब कोई 2/3 अक्सरियत से हुकूमत नहीं बनाएगा ना, आपके ख्याल में जो गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी के साथ आनी? जी मेजोरिटी के साथ आए, ताकि जो है ना हर बंदा काम करने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं? हम भी यही चाहते हैं कि मेजोरिटी हो, कोई भी हुकूमत हो उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। जी बाद में भी बाद का भी ज़िम्मेदार वही होगा कि जी अच्छा हुआ तो उसको क्रेडिट जाना चाहिए, अगर बुरा हुआ तो उसको उसका जवाब देना है। अब हमारी गवर्नमेंट क्या होती है, यहाँ गवर्नमेंट बनती है, 5 साल पूरे नहीं होते, 4 साल में 3.5 साल में उनको उठा दिया जाता है, अदम एतमाद ले आई जाती है। उसके बाद वो जो गवर्नमेंट होती है, साबका गवर्नमेंट, वो लंदन भाग जाते हैं।
लंदन भागने का क्या तरीका है? हमारी गवर्नमेंट तो जेल में कैदी नंबर 804 मशहूर हुआ पड़ा है, लेकिन उसने भी काम वही किए हैं। हमें बहुत एतमाद था, बड़े यकीन थे कि शायद इसकी गवर्नमेंट हमारे लिए कोई अच्छा करेगी, कोई फ़ायदा होगा, लेकिन कोई परफॉर्म नहीं, 0% उन तक पहुँचा दें जो हुकूमतें बनाती हैं कि जिसको भी लाना है ना 2/3 अक्सरियत से बनाई, ताकि उन्हें ब्लैकमेल कोई ना कर सके। तो आप वोट 2/3 अक्सरियत को दें। नाज़रीन, परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और अगर हम चाहते हैं कि हुकूमतें जो है वो कारकर्दगी दिखाएं तो सबसे पहले हमें वोट की अहमियत को समझना होगा और हमें ये जान लेना चाहिए कि जब वोट लेने के लिए आपके पास लोग आएँ तो आप उनसे जवाबदेही करें, क्योंकि जो सियासतदान हैं उनको वो हमारे जवाबदेह हैं। ये सबसे पहले हमें समझना होगा कि सियासतदान हमारे सामने जवाबदेह हैं। तो जब हम ये समझ जाएंगे तो हम सियासतदानों की डायरेक्शन भी ठीक कर लेंगे कि सियासतदानों को पता होगा कि उन्होंने किस तरफ देखना है, उन्होंने अवाम की तरफ देखना है और अवाम के मसाइल हल करने हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।